जय हिंद दोस्तों। षष्ठी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज से 3 दिन पहले एसएससी एमटीएस की एक कटऑफ बनाई थी। उसमें मैंने जो है अपने मार्क्स बताए थे और रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा पे मेरे मार्क्स नॉर्मलाइज होने के बाद कितने हो रहे हैं, मैंने ये भी आपको बताया था। और मैंने आप लोगों से क्या कहा था, आप लोग अपने रॉ मार्क्स और आप लोगों के नॉर्मलाइज मार्क्स रैंक मित्रा पे कितने हैं, रैंक आईक्यू पे कितने हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो काफी लोगों ने मार्क्स अपने कमेंट किए हैं। तो 2-3 प्रश्न हैं जिनका जो है आप लोगों से डिस्कशन करना जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न है, बहुत लोग ये कहते हैं कि जो हमारा रैंक मित्रा है, रैंक आईक्यू वर्सेस रैंक मित्रा, दोनों में सही कौन सा है। सबसे पहली बात है तो इनकी ऑथेंसिटी क्या है, इनकी प्रमाणिकता क्या है। सबसे पहली बात तो लगभग एसएससी का जो पेपर देने वाले बच्चे होंगे वो इस बार लगभग 25 लाख से अधिक होंगे। 25 लाख से अधिक बच्चों ने पेपर दिया है। और मैं अभी तक का डाटा जो आप लोगों को बता रहा हूँ, रैंक आईक्यू पे लगभग 80,000 लोग और रैंक मित्रा पे लगभग 50,000 लोगों ने ही रजिस्टर किया है। तो अब आप लोग खुद सोचिए कि 25 लाख लोगों ने एक्चुअल में पेपर दिया है और रैंक मित्रा पे मात्र 50,000 का डाटा है, रैंक आईक्यू पे 80,000 का डाटा है। तो इतना कम डाटा होने के बावजूद इनकी जो है नॉर्मलाइजेशन जो है वो सही कैसे हो सकता है, उतना ऑथेंटिक कैसे हो सकता है। इनके पास डाटा बहुत ही इनसफिशियंट है अभी दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है, तो क्या रैंक आईक्यू हमारा गलत बताता है, रैंक मित्रा हमारा गलत बताता है। जी नहीं दोस्तों, ये लगभग लगभग सही बताते हैं। आप लोग तकरीबन 10 से 15 दिन इंतजार करिए। यहाँ पे जब डाटा रैंक आईक्यू के पास लगभग 5 लाख लोगों का आ जाएगा और यहाँ पर भी लगभग 5 लाख लोगों का जो डाटा आ जाएगा, तब इनके पास अच्छा खासा डाटा होगा। हर शिफ्ट के अच्छे खासे लोग जो है इस पे रजिस्टर कर चुके होंगे। तब ये बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिक नॉर्मलाइजेशन दिखाने लगता है। बस इसके और एसएससी के नॉर्मलाइजेशन में 2 से 3 नंबर का डिफरेंस रहता है, और होगा भी दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पे 2 से 3 नंबर का अगर डिफरेंस भी हो जाएगा तो इतनी तो इधर चलेगी, क्योंकि इतना तो एग्जैक्टली बता नहीं पाएगा, क्योंकि 5 ही लाख तक तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होंगे। वैसे रियल डाटा तो एसएससी के पास ही होगा 25 लाख का। दूसरा क्वेश्चन, जो बहुत ही आप लोग परेशान हैं, जिनका पेपर भैया 18 मई की थर्ड शिफ्ट में है, 18 मई की थर्ड शिफ्ट। और अब तो एक और नया है कि 8 मई की जो थर्ड शिफ्ट है, और शायद 16 मई की भी एक कोई शिफ्ट है, थर्ड ही है शायद। पहले क्या था, मेरा एक मित्र है, उनके 18 मई के थर्ड शिफ्ट में उनका एग्जाम था। क्योंकि ये इसका डाटा मेरे पास है तो मैंने उनसे मंगाया था। तो इसमें क्या बता रहा है, 18 मई की थर्ड शिफ्ट में 3 दिन पहले इनके मार्क्स जो है 2 नंबर कम कर दे रहा था, लगभग 2 नंबर कम कर दे रहा था। और इनकी जो शिफ्ट एवरेज है वो 99 अंक बता रहा था। इनकी शिफ्ट का एवरेज 99 अंक बता रहा था और इनके 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हो रहे थे। अब क्या हुआ दोस्तों, अब आज जो उन्होंने मुझे डाटा भेजा है उसमें इनका शिफ्ट एवरेज जो 89 बताता है, और इनके ये 2 नंबर अब नॉर्मलाइज करके बढ़ाने लगा है 2.33 करके। पहले 2 घट रहे थे, अब 2.33 बढ़ रहे हैं, और इनके मार्क्स शायद 100 नंबर के ऊपर ही थे, 103 104 थे ऐसे ही। और अब 8 मई और 6 मई के जो लोग हैं, इनकी शिफ्ट बहुत ईजी हो गई है, तो इनके नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। पहले 18 मई सबसे इजी थी, अब ये दोनों, अब ये तीसरे नंबर पर आ गई है। 18 मई और 16 मई सबसे इजी में हो गई हैं, तो यहाँ पे नंबर तो बढ़ ही नहीं रहे लोगों के। तो अब फिर समस्या हो गई है। तो आप लोग इंतजार करिए, डाटा जानने दीजिए। अभी यहाँ पे 18 मई में और कम होगा इसका शिफ्ट एवरेज, ये खींचेगा 80 नंबर तक। और जिनके शिफ्ट एवरेज 57 नंबर दोस्तों दिखा रहा है, और उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कैसे दिखाता है रैंक आईक्यू पे, 103 से 130, 105 से 138, ऐसा ऐसा दिखाता है। क्या आप लोग सोचिए 27 नंबर, 30 32 नंबर का क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। जिनकी शिफ्ट एवरेज 57 नंबर दिखाता है, उसको 99 तक पहुंचाने के लिए इतने नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। जब इसकी शिफ्ट एवरेज 80 पे आ जाएगा तो इनका बढ़ के 65 पे पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जब डाटा सही ठीक ठाक रैंक आईक्यू पे आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा जो हमारा नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो बस 5 से 22 नंबर के बीच में होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और 22 नंबर केवल कुछ शिफ्टों में, हर बार यही होता है, 1-2 शिफ्ट ऐसी होंगी जिसमें 20 से 22 नंबर बढ़ेंगे। बाकी नॉर्मलाइजेशन जो मिनिमम एवरेज नॉर्मलाइजेशन 5 से 15 नंबर के बीच में ही होगा। अब समस्या क्या आती है,
क्या हमारा इजी शिफ्ट में है तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जिनका भी पेपर 18 मई को है तो जाहिर सी बात है वो शिफ्ट थोड़ी सी इजी है इन कंपेयर टू अदर शिफ्ट, लेकिन इतनी भी इजी नहीं है कि कोई 25 में 25 जीके में कर ले, और जिसका पेपर उस शिफ्ट में है उसकी तो कोई गलती नहीं है। अगर शिफ्ट एवरेज 99 जाएगा तो फिर 120-25 नंबर लाने पड़ेंगे इस शिफ्ट में 18 मई वाले में। तो क्या इतने नंबर संभव है? क्या 25 में 25 जीके? हर देखिए टॉपर्स की बात अलग है, लेकिन हर टॉपर का तो सिलेक्शन होता है, लेकिन कट ऑफ हमारी टॉपर से नहीं बनती है, ठीक है। तो अभी शिफ्ट एवरेज घटेंगे, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हमारा जो नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है वो एक्यूरेसी पे नहीं करता है, हमारे स्कोर पे करता है। जिस भी बंदे के नंबर, अगर मान लीजिए अंततः हमारा शिफ्ट एवरेज 80 नंबर रहेगा एसएससी के डाटा के अनुसार 18 मई का, तो जिसके नंबर 80 के समथिंग में होंगे, नंबर उसी के कम होंगे या तो नहीं बढ़ेंगे। जो भी नंबर 100, 105, 110 नंबर लेके बैठा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। जिसके नंबर 105 होंगे उनके 5 से 10 नंबर के बीच में बढ़ेंगे, शिफ्ट चाहे आसान हो चाहे कठिन हो। लेकिन जिनके नंबर भैया 80 होंगे या कम होंगे तो उनके 2-2, 3-3 नंबर घटेंगे, क्योंकि नंबर घटते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाते हैं, लेकिन जिनका स्कोर बहुत कम होगा और जिसके नंबर 120 से 25 होंगे उसके 7-7 नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि जब मैंने जीडी का एग्जाम दिया था तब रैंक आईक्यू में मेरी शिफ्ट बहुत ही आसान दिखाता था और मेरे 2 नंबर कम कर रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा स्कोर शायद 113, 115.5 था, तो अंततः मेरे 7 पॉइंट कुछ नंबर बढ़ गए थे दोस्तों। वो बढ़ के 120 से 22 नंबर हो गया था, और उसी शिफ्ट में जिनके नंबर कम थे उनके नंबर कम हो गए थे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दे दिया है, और धीरे धीरे मैं आप लोगों को सारी अपडेट देता रहूंगा। रैंक आईक्यू पे अच्छा खासा डाटा आ जाने दीजिए, मैं एक पोल भी कराऊंगा, फिर मैं फिर से जो है विश्लेषण करूंगा कट ऑफ पे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।